तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके माइनर के अकॉर्डिंग होने वाला है और आपके पास बहुत कम टाइम है। तो हम लोग यहाँ पर टॉप ऐसे यूनिट से क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोग कम समय में उन क्वेश्चन को रेडी कर सको। आइए हम एक एक करके पूरे यूनिट से टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत के रसायनज्ञ पर टिप्पणी लिखिए। यानी हमारे जो प्राचीन भारत के जो केमिस्ट थे उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताना है। एंड यहाँ पास मैं आपको बता दूं जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा बहुत गूगल का हेल्प यहाँ पर ले लीजिएगा। यहाँ पास हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है रस विद्या क्या होते हैं, यानी कि रस विद्या क्या है उनके बारे में आपको संक्षिप्त में यहाँ पर बताना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। के बाद फिर यहाँ पर पूछा गया है महारस को विस्तार से समझाइए, यानी कि यहाँ पर आपको महारस के बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल से बताना है। फिर यहाँ पर आपके आता है उपरस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोग इन तरह क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। सामान्य रस को संक्षिप्त में आप लोग समझाइए। आप लोग संक्षिप्त में यानी डिटेल से आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। पहला यूनिट का ये हमारा पहला खंड का है जो कि आप लोग को सिलेबस में पता होगा। संक्रमण तत्वों के समान गुणों की विवेचना करते हुए इनके जो निम्नलिखित जो आपके संदर्भ है उनके बारे में आप बात करना है। ये आपके न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग बन रहा है, तो आप लोग क्या करिए कि इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा क्योंकि आपके लॉन्ग और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा और इन क्वेश्चन से आपका एग्जाम में आना तय है। एंड अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किए हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, साथ में हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा ताकि हम लोग वहां पास आपको पीडीएफ सेंड कर पाए। तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लीजिएगा। हम बहुत जल्दी यहाँ पास हम पीडीएफ ऐड कर देंगे, यहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना दूसरा यूनिट। तो दूसरे में हमारा पहला क्वेश्चन आता है वर्ण के संयोजकता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कोबाल्ट एमीन पर यह कैसे लागू होता है, आपको इनके बारे में आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर जो आपका संयोजकता बंद हो गया, संयोजकता सिद्धांत हो गया, तो आप लोग थोड़ा इनको भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि संयोजकता क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मॉडल पेपर अपलोड करूंगा तो पता चल जाएगा। उप संयोजी यौगिकों के संयोजकता बंद सिद्धांत पर जो आप VBT की प्रमुख अवधारणाएं आपको बताना है जो कि बहुत ज्यादा खास है। ये आपके संयोजकता बंद के अकॉर्डिंग है। तो कभी कभी आप संयोजकता बंद या फिर यहाँ पास VBT के बारे में पूछ लिया जाता है, इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रिस्टल के क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह है आपके जो संयोजकता बंद सिद्धांत है किस प्रकार यहाँ पास अलग है यानी कि भिन्न है, उनके बारे में आपको यहाँ पास बताना है। फिर यहाँ पास पूछा गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर जो आपका यहाँ पर जो आपका अष्टफलकी संकुल और यहाँ चतुष्टफलकी संकुल जहाँ आप विपाटन या फिर विस्फोटन इनके बारे में आपको थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन आपके लॉन्ग या फिर शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। आप लोग क्रिस्टल क्षेत्र के अंदर इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टल धातु क्षेत्र इनके बारे में आपसे संकुल धातु संकुल के बारे में पूछा गया है। चुंबकीय गुण के बारे में आपको बताना है, यानी कि तो यहाँ पास पूछा गया है आपका अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसके अंदर आपके जो क्रिस्टलीय क्षेत्र के जो संयोजकता बंद सिद्धांत है ये पूछ लिया जाएगा। फिर जो आपका चतुष्टफली संकुल है, अष्टफलकी संकुल है जो कि हम लोग पहले ही चौथे नंबर क्वेश्चन में देख चुके हैं, आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपसे ये इजीली बन जाएगा। फिर यहाँ उच्च चक्रण एवं निम्न चक्रण क्या होते हैं और निम्न चक्रण अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। EAN नियम के बारे में पूछा गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो EAN नियम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है जॉन टेलर के बारे में। जो आपका जॉन टेलर प्रमेय है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उप संयोजकता यौगिक के बारे में ज्यामितीय समवायता अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश की संभाव्यता, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तीसरा यूनिट आता है। अब तीसरे यूनिट के अंदर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको जितने क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोग उनको अच्छे तरीके से करके जाइएगा। इन क्वेश्चन को मिस मत करना। अवस्था फलन एवं पथ फलन को समझाइए। तो ये आपका अवस्था फलन हो गया और जो पथ फलन है ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी पराक्रम के बारे में इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ऊष्मागतिकी के जो आपका प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम आते हैं आप लोग इन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर हमें पूछा गया है ऊष्मागतिक निकाय या तंत्र यानी कह सकते हैं सिस्टम का अर्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। Cp-C1 बराबर R व्यंजक स्थापित कीजिए। थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग अपने बुक में मिला लीजिएगा। जूल थॉम्सन प्रसार क्या होते हैं, तो प्रसार जूल और थॉम्सन प्रसार है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या होते हैं, यहाँ पर आपको गणितीय रूप से आपको बताना है यानी कि न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको समझाना है। तो ऊष्मागतिकी है ये आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम
इसमें भी पूछ लिया जाएगा। तो आपको तीनों फॉर्म अच्छे तरीके से यानी कि तीनों नियम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कार्नो इंजन की दक्षता पर टिप्पणी लिखी। अब यहाँ पर मैं बता दूं, जो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में कार्नो इंजन यानी कि थर्मोडायनामिक पढ़े होंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूरे यहाँ पर आप लोग पुट कर सकते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत लॉजिकल आप लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लॉजिकल क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। केमिस्ट्री में वो कहना क्या चाहता है, बस इतना आप लोग याद कर लोगे। जो आपका थर्मोडायनामिक का जो भी आप लोग पढ़े होंगे पूरा यहाँ पर आपके काम आ जाएंगे। आदर्श गैस के समतापी प्रसार के बारे में आपको याद करना है। यहाँ पर आप लोग आदर्श गैस के जो समतापी प्रसार है आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जो आपका संतापी और जो रुद्रम है क्रम है बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं आपके एग्जाम में। अब देखते हैं चौथे यूनिट में कितने क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला आपका आता है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता हो गया। ये तीनों अच्छे तरीके देख लीजिएगा। इनमें से जो आपके जो तीनों फॉर्म है, जो आपके चालकता है, कभी ये शॉर्ट में अलग अलग पूछ लेते हैं, लॉन्ग में पूछेंगे। ये तीनों अच्छे तरीके से आपसे बनना चाहिए। अगर पूछा गया स्थलीय स्थिरांक क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। कोलरॉस नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी एग्जाम के लिए। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग कोलरॉस नियम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। प्लस इनके जो अनुप्रयोग होते हैं आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। प्रबल विद्युत अपघटों के लिए जो आपका दुबई हुकेन सिद्धांत है, यानी कि दुबई के जो हुकेन सिद्धांत है, इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। साथ में हम श्रांति प्रभाव आते हैं, इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खास है। यहाँ पर सिद्धांत आते हैं, आप लोग इनको करते जाइएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आयनिक गतिशीलता। जो आपका आयनिक गतिशीलता के अकॉर्डिंग जो आप टॉर्फक विधि आता है, टॉर्फक विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन आता है जहाँ आपको गति सीमा के बारे में आपको बताना है। गति सीमा विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है चालकता सेल का चित्र वर्णन कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको जो चालकता सेल है उनका यहाँ पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको बताना है। आप लोग इन्हें अच्छे तरीके देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपका इलेक्ट्रोड विभव का नरनश सिद्धांत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग नरनश सिद्धांत आप लोग अच्छे तरीके देख लीजिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा सा इन पे फोकस रखिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है रिडॉक्स विभव क्या होते हैं, रिडॉक्स विभव किसे कहते हैं, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है जल के जो विद्युत वाहक बल का जो मापन करने की जो विधि होता है के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है, जहां आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पास आपका लास्ट यूनिट आता है, इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपका आता है निम्नलिखित में प्रवस्था हो गया, घटक हो गए और स्वतंत्रता कोटि हो गए, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पूछा गया है जल तंत्र के लिए प्रवस्था आरेख की व्याख्या उपचित्र के बारे में आपको बताना है। जल तंत्र है, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख लेना। फिर यहाँ पूछा गया है सल्फर तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, किसका बनाना है हमको, सल्फर तंत्र के बारे में, तो आप लोग इनको बना लीजिएगा। तो आप लोग प्रवस्था का नियम आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया संघनित प्रवस्था का नियम क्या होते हैं, जहां आपके जो दो घटक तंत्र लेड सिल्वर के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा इन्हें ध्यान रख लीजिएगा। क्लॉसियस कैलेप्रोन समीकरण के बारे में आप लोग इन्हें अच्छे तरीके देख लीजिएगा। सर्वागसम और असर्वागसम के गलनांक जो होते हैं इनके बारे में आपको अंतर बताना है, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह होता है। आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कुछ निम्नलिखित में क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग इनके बारे में देख लीजिए। जहां मित स्थायी अवस्था हो गया, संकरण बिंदु हो गए, त्रिय बिंदु हो गए, इनके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है जहां आपको राउड के नियम देख लीजिएगा। कुछ यहाँ पे आदर्श और अनादर्श विलयन हो गए के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है। इतना ही टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में जो पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी केमिस्ट्री वाले होंगे इतने क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। टॉप ऐसे क्वेश्चन दिया हूँ जो टॉप 10 के अकॉर्डिंग ही आते हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।